सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन की ओर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं और आज मैं एक खास विषय को आपके सामने रखूंगा जो है प्रार्थना। प्रार्थना जिसके बारे में हम बहुत से प्रचार सुनते हैं, बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन दुखद यह है कि सबसे कम की जाने वाली भी प्रार्थना ही है। आज मैं आपका ध्यान एक ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना की ओर लाना चाहता हूं जो परमेश्वर से भाग रहा था, परमेश्वर से दूर था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। अगर वो आप हैं, अगर आप परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं और आपके अंदर एक आत्मग्लानि है, कहीं मैं प्रार्थना करने से प्रभु सुनेगा या नहीं सुनेगा, तो शायद ये संदेश आपके लिए है मेरे भाई, ये संदेश आपके लिए है। योना नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 1 और 2 वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इस प्रकार हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ जोना चैप्टर 2 वर्सेस 1 and 2। तब योना ने उस मछली के पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। अगर उसी अध्याय के 7 वचन को भी मैं आपके सामने रखूं, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। एक साइलेंट प्रार्थना, खामोशी से की गई प्रार्थना। प्रार्थना के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत ऊंची आवाज में अगर पुकारेंगे तब प्रभु प्रार्थना सुनता है। अलग अलग प्रार्थना की मुद्राओं के बारे में, भाव, उनके बारे में लोगों की गलत धारणा है कि घुटनों पर बैठना चाहिए या हाथ उठाकर प्रार्थना करना चाहिए या बैठकर करना चाहिए। मैं आज आपको कहूं, आपकी मुद्राएं प्रार्थना में कोई भी क्यों ना हो, आपकी आवाज अधिक हो या ना भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रार्थना, आपका दिल परमेश्वर के साथ बात जब करता है वो प्रार्थना हो जाती है, या मैं उसको कहूं मन की बात अगर आप परमेश्वर से कहें। देखिए, योना एक नबी है लेकिन परमेश्वर से दूर भाग रहा है। परमेश्वर की इच्छा को त्याग करते हुए, अवमानना करते हुए परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा को उसके जीवन में पूरा करने के लिए उसे एक बड़ी मछली के पेट में डाल देते हैं। और यह प्रार्थना उस मछली के पेट के अंदर से की गई प्रार्थना है। आपको क्या लगता है कि योना मछली के पेट के अंदर आवाज निकाल सकता है? बिल्कुल नहीं। शायद उसके मन के अंदर से निकली गई प्रार्थना है, लेकिन उस प्रार्थना भी स्वर्ग के परमेश्वर ने सुन लिया। देखिए, आपका हृदय अगर टूटा है, आप अगर पश्चाताप से भरे हैं और आप ये समझते हैं कि मेरे पास और कोई सहायक नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही मेरी मदद कर सकता है, और ऐसी परिस्थिति में टूटे हुए दिल से की गई प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर एक बहुत बड़ा उत्तर देते हैं। देखिए प्रियो, हन्ना के बारे में जब हम पढ़ते हैं, पहले शामूएल की पुस्तक, शामूएल की मां जब वो मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, उसके होंठ हिलते थे लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। एली जो महायाजक है, उसने भी उसे गलत समझ लिया कि तू शराब के नशे में तो नहीं है। प्रियो, आपको कोई भी गलत समझे, आपकी आवाज संसार में कोई भी ना सुने और सुनने को तत्पर भी ना हो, और सुन भी ले तो शायद उसे समझे नहीं, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, एक है वो स्वर्ग में जो आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए कान लगाए हुए है। अगर आप उसे पुकारें आपकी विपरीत परिस्थितियों में, आपकी टूटी हुई अवस्थाओं में, तो आज भी वो आपकी प्रार्थना को सुनकर आपका उत्तर दे सकता है। देखिए, उस प्रार्थना को, योना की उस मछली के पेट से अंदर से की गई प्रार्थना, शायद उस मछली ने भी उस प्रार्थना को नहीं सुना होगा, सुन भी नहीं सकती, क्योंकि पुकार कर नहीं कही। उस समुद्र में तैरने वाली, आप देखिए योना की प्रार्थना, उसके
मन से निकली गई प्रार्थना को उस मछली ने नहीं सुना, उसके साथ तैरने वाली और मछलियों ने नहीं सुना, शायद उस समुद्र के बहुत से जहाज तैर रहे होंगे, उनके किसी नाविक ने नहीं सुना, लेकिन प्रार्थना जहां पहुंचनी थी वो वहां पहुंच गई, स्वर्ग में परमेश्वर के पास पहुंच गई और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। प्रियो, आप जब प्रार्थना करें, हो सकता है कोई आपकी आवाज ना सुने, कोई आपको ना समझे, लेकिन एक है स्वर्ग में जो आपकी प्रार्थना को सुनता है। अगर आप इस आत्मग्लानि में हैं कि मैं परमेश्वर की आज्ञा का मैंने उल्लंघन किया है, मुझसे अपराध हुआ है, मैं योग्य नहीं हूं प्रार्थना करने के, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, योना का जीवन एक ऐसी अवस्था में था जब वो परमेश्वर से दूर भाग रहा था, लेकिन जब उसने मन फिराकर परमेश्वर को पुकारा, जब उसे समझ में आया अब उसके पास एक ही सहायक है, उसकी प्रार्थना को सुनकर एक अद्भुत कार्य परमेश्वर ने योना के जीवन में किया। और आज मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जैसा योना की प्रार्थना को सुनकर एक अद्भुत काम योना के जीवन में परमेश्वर ने किया, आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में एक अद्भुत काम परमेश्वर करे। अगर आप ये जानते हैं, आप ये समझते हैं कि मेरे पास और कोई मददगार नहीं है, मेरे पास और कोई सहारा नहीं है, मेरी अवस्थाएं उस अधोलोक के तल से भी बदतर हैं, लेकिन उस स्वर्ग का एक परमेश्वर जीवित है। और आज अगर आप उसे पुकारें, दिल से आप पुकारें, आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको छुटकारा दे सकता है। आइए हम 1 मिनट प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, योना के जीवन के लिए धन्यवाद। वो आपसे भाग रहा था, लेकिन आप उसके करीब थे। आज मेरी आवाज सुनने वाले बहुत से प्रिय भाई और बहन, शायद वो आपसे दूर होंगे, लेकिन जीवन की चुनौतियों के सामने जब वो ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर उनका सुनने वाला कोई नहीं, तब भी आप उनकी प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु हैं। जब वो आपको पुकारें, महाराजा, आप उन्हें उत्तर दें। उनकी अवस्था को आप उनसे छुड़ाइए, उनकी परिस्थितियों को बदल दीजिए, उनकी बीमारी, उनकी आर्थिक तंगियां, उनके परिवार की जरूरतें, उन सब के ऊपर एक अद्भुत कार्य करना प्रारंभ कीजिए और प्रार्थना का एक महान कार्य उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में प्रकट होना प्रारंभ हो। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष करे। आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है, आप उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक उसे पहुंचाइए जिन्हें प्रार्थना की आवश्यकता है। हो सकता है आपका एक शेयर बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।